वेट अ सेकेंड, लाइव तो कर दिया लेकिन इसको भी ऑन कर लेते हैं। एक सेकेंड बस। हम्म, हम्म, ओके, देख लिया जाए आवाज आवाज ठीक है कि नहीं। अब तक यहाँ आया तो नहीं है। लाइव तो है बट ये क्यों नहीं आया। थोड़ा सा रुक जाइएगा बस। आया। ये कभी कभी क्या होता है। हाँ, आ गया। चलिए ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 हमने छोड़ दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, देखिए, आइए रीड किया जाए। कह रहा है मिस्टर ए चाहता है खरीदना, ठीक है, जिस शेयर का दाम है 500 रुपया चल रहा है, उसका फेस वैल्यू 100 रुपया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो फेस वैल्यू है। अब मार्केट में खरीदने गए हैं तो जिस कीमत पे चल रहा है उससे मतलब है, सर 500 रुपया चल रहा है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बोनस शेयर दिया जाएगा 4th ईयर में, ठीक है, कोई बात नहीं। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड 20% है। सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। मतलब डिविडेंड क्या मिलेगा सर, 20% मिलेगा। तो कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ द इक्विटी, P0 प्राइस ऑफ द इक्विटी। ठीक है सर, कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ द इक्विटी। और उसको कंपेयर कर देंगे सर 500 के साथ, और हम लोग पता कर लेंगे कि क्या ये शेयर खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। क्या समझे, ये शेयर खरीदा जाए या कि नहीं खरीदा जाए। ठीक है, बोल रहा है 20% डिविडेंड मिलेगा जो शेयर अगर वो खरीदता है तो। ठीक है, एक शेयर खरीदा 20% मिलेगा उसका, मैंने 100 का 20% एक्सपेक्टेड डिविडेंड, याद रखना। रेट है, मैंने क्या कहा था, यील्ड का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस पे, और रेट का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड कितना होगा, कैश फ्लो क्या होगा मेरा, वो किस पे निकलेगा, 100 रुपया पे, मतलब 20 रुपया मिलेगा अगर एक शेयर लिया तो। कहना चाह रहा है कि जो बोनस आपको मिलेगा उस बोनस पे भी सेम रेट से ही डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ही इंटेंड टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर। लेकिन 7वें साल के अंत पे आप शेयर को बेच दीजिएगा, कितने में बेचिएगा, 900 रुपया पे। समझ में आ गया। तो इसका मतलब सर मेरे पास कैश फ्लो होगा, और 7वें साल में भी कैश फ्लो होने के बाद एक टर्मिनल कैश फ्लो होगा, वो क्या होगा, 900 रुपया। समझ में आया। इंसिडेंटल एक्सपेंस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर टू बी 5% ऑफ मार्केट प्राइस। मतलब अगर मैं परचेज करने गया तो मुझे 5% एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर मैं सेल करने गया तो मुझे 5% पे करना होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और वैसा बात है, तो कैश फ्लो क्या होगा, 900 माइनस 5%। और यहां पर जब बाय करने जाऊंगा तो वो क्या होगा, 500 प्लस 5%। आया समझ में। जब बाय करने जाऊंगा तो 5% ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ना, तो 500 प्लस 5%। ठीक है, जब सेल करने जाऊंगा तो 900 रुपया मिलेगा, पर 5% तो काट लेगा ना। या 5% काटा भी नहीं तो मेरे पैकेट से आउटफ्लो तो होगा,
तो अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं, एक तो पीरियड जीरो पे क्या होगा, 500 रुपया का कैश आउटफ्लो प्लस 5% का और एक्स्ट्रा कैश आउटफ्लो इंसिडेंटल एक्सपेंस के रूप में। उसके बाद मुझे डिविडेंड मिलता जाएगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। साथ ही साथ ये शेयर को मैं बेचूंगा 900 रुपए पे, और फिर मेरा -5% कैश आउटफ्लो होगा। क्या समझे, ये भी मेरा कैश आउटफ्लो था टोटल, और ये मेरा -5% यहाँ पे कैश आउटफ्लो है एट द एंड ऑफ 7 ईयर, एट द एंड ऑफ द पीरियड। और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए 12% का रेट दिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं एक शेयर खरीदने की बात करूं तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, समझ में नहीं आता सर बोनस शेयर 1:5 है। चलो हम लोग 5 शेयर लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं मिस्टर ए चाह रहा है 5 शेयर खरीदना अभी के समय में, ठीक है, आज के डेट में। अगर मैं ये कहूं कि मिस्टर ए चाहता है 5 शेयर खरीदना आज, ठीक है, 5 शेयर आज खरीदेगा, ठीक है, खरीद ले मिस्टर ए 5 शेयर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिस्टर ए 5 शेयर खरीदता है तो इसका मतलब आज कैश आउटफ्लो कितना होगा मिस्टर ए का, तो सर 5 शेयर खरीदेगा तो 5 इंटू 500, 5 इंटू 500 प्लस 5% इसका, तो कितना वैल्यू, कितना प्राइस लग जाएगा निकालना। तो मैं एक शेयर से नहीं 5 शेयर से सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, ताकि समझने में आपको इजी हो। 2500 रुपया लगेगा प्लस 5%, 2625 रुपया आज इसको पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मेरा कंपेरिजन पॉइंट कहां आ गया, 2625 कैश आउटफ्लो होगा अगर मिस्टर ए 5 शेयर खरीदता है। क्या 2625 रुपया आज लगाना फायदेमंद है कि नहीं, यही तो मुझे पता करना है इस क्वेश्चन में। क्या समझे, सिंगल शेयर से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सिंगल शेयर से समझने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं 5 शेयर लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। यहां लिखा क्या गया है, ये बोनस शेयर कब मिलेगा, ड्यूरिंग द 4th ईयर, ड्यूरिंग द 4th ईयर मतलब चौथे साल ही मिल जाएगा, 5वें साल में नहीं, चौथे साल में ही मिल जाएगा, ड्यूरिंग द 4th ईयर। अगर ड्यूरिंग द 4th ईयर आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल गया तो ड्यूरिंग द एट द एंड ऑफ द 4th ईयर जो आपका डिविडेंड है वो एक्स्ट्रा शेयर जो मिला है आपको उसके लिए भी होगा। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेयर हेल्ड का, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड का, तो फर्स्ट ईयर तो 5 शेयर था मेरे पास, सेकेंड ईयर भी 5 शेयर था, थर्ड ईयर भी 5 शेयर था, लेकिन 4th ईयर से 6 शेयर, 6 शेयर, 6 शेयर और 6 शेयर हो गया हमारे पास, आया समझ में। तो अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो पहला साल तो 5 शेयर था, तो 5 गुने 100, 5 गुने 100, 500 रुपया पे 20%, 500 रुपया का 20% कितना होता है, मेरे ख्याल से 100 रुपया होता है ना, निकाल लो जब भी कंफ्यूजन हो। तो 500 रुपया का 20%, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। लेकिन चौथे साल से डिविडेंड चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाँ मुझे मिल चुका है एक बोनस शेयर। तो अब डिविडेंड कितना मिलेगा, तो सर अब तो 6 शेयर हो गया, तो 6 गुने 100 फेस वैल्यू से, और सर परसेंटेज वही 20% ही रहेगा, तो ये हो गया आपका 120 रुपया। तब मुझे यहाँ से 120 रुपया, 120 रुपया, 120 रुपया और 120 रुपया मिलेगा। और जब टर्म इंड होगा 7th ईयर, तो मैं सेल भी करूंगा, तो 7th ईयर में सर एक और कैश आउटफ्लो होगा, ये 6 का 6 शेयर बिक जाएगा, जो कि बिकेगा सर 6 इंटू 900 पे। लेकिन क्योंकि सर 5% ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन एक्सपेंस है, एक्सीडेंटल एक्सपेंस है, तो -5%, मैंने कैश इनफ्लो तो 900 गुने 6 5400 रुपया होगा, लेकिन 5400 रुपया में से 5% तो कैश आउटफ्लो हो जाएगा, तो 5400 माइनस 5%, आया समझ में, 6 गुने 900, 5400 माइनस 5%, तो 5130 रुपया ईयर एंड पे मिलेगा। अब इनका अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू करूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जरा करिएगा प्रेजेंट वैल्यू, आइए एक सेकेंड,
क्या रेट था? 12% पर एनम। ठीक है, चलिए 12% से करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 1.12, पहला साल का निकाल लीजिए। 1 डिवाइड बाई 1.